Hello students, in our present lecture we will discuss about net profit ratio. आज हम net profit ratio के बारे में बात करने वाले हैं. See what is net profit ratio? Net profit ratio क्या होता है? Net profit ratio expresses the relationship. It expresses the relationship between टू कंपोनेंट्स. जैसे हमें पता है कि हर रेशियो के दो कंपोनेंट होते हैं, उसी तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो के भी कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं. तो पहला कंपोनेंट जो है उसकी हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पहला कंपोनेंट क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द फर्म. एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और दूसरा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो? Net profit ratio is that ratio which establishes the relationship between net profit after tax of the firm and revenue from operation. और revenue from operation को हम क्या बोलते हैं? Revenue from operation is the net sales of the firm. ये firm की क्या है? Net sales है. Now see the formula to calculate net profit ratio. Net profit ratio को calculate करने का formula क्या है? Net profit ratio is equals to नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट हमें कौन से अकाउंट से फाइंड आउट होता है? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट वी यूज टू फाइंड आउट फ्रॉम विच अकाउंट? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड ऑन द नेट प्रॉफिट वी यूज टू पे टैक्स. और नेट प्रॉफिट पे ही हम क्या करते हैं? टैक्स का पेमेंट करते हैं. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नाउ सी द कंपोनेंट्स ऑफ रेशियो. जो कंपोनेंट हैं दो रेशियो के, अब उनके बारे में हम बात करते हैं. फर्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पहला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. इसको तीन मेथड से हमने कैलकुलेट करने के लिए तीन फॉर्मूले अलग अलग बनाए हैं. पहला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको क्या ऐड करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? डिविडेंड इनकम, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. ये सारी इनकम कैसी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. वो सारे खर्चे जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, सच एज सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा. ठीक है. प्लस अलॉन्ग विद दैट हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी सब्ट्रैक्ट करना है. और हमें क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी सब्ट्रैक्ट करना है. अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. अब ये एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एट्सेट्रा. ठीक है. ये तो फर्स्ट मेथड है. अगर आपको क्वेश्चन में ये सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या फाइंड आउट करने के लिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए. सेकंड, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, डायरेक्टली आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड आपको पता है. ग्रॉस प्रॉफिट हमें कौन से अकाउंट से मिलता है? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से पता लगता है हमें? फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. तो इसका मतलब दो चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं ऑलरेडी. वो क्या क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है. अब अगर आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें आपको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन से अकाउंट का पार्ट होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है. ठीक है. तो इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है. फिर इसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको लेस करना है. दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी.
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो दोनों ही एक्सपेंसेस को आपको लेस करना है। क्लियर है? तो सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट में आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, वेदर दे आर ऑपरेटिंग और दे आर नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, फिर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब थर्ड है कि अगर आपको और लगा रखा है यहाँ पे, अगर आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ये कंपोनेंट नहीं दिए हुए, इसके अलावा और क्या कंपोनेंट दिया जा सकता है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें किससे फाइंड आउट करते हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम दो चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड नहीं करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तब हमें क्या पता लगता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लेक्चर ऑलरेडी हमने बना रखा है, प्रिपेयर कर दिया है मैंने, आप उसको देख सकते हैं कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बस ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप ये कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है ना, ये सारा फॉर्मूलेस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले आपके तभी क्लियर होंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये तो बात थी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। फिर बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना, ये हम कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसे मान लो जितने भी हमने रेशियोज डिस्कस करे हैं, जितने भी हमने रेशियोज पे लेक्चर बनाए हैं, सब में ये मोस्टली आ ही जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, फर्म की क्रेडिट सेल्स। इसमें आपको क्या करना है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कैश सेल्स को ऐड करना है और सेल्स रिटर्न को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेल्स रिटर्न को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर ये कंपोनेंट नहीं गिवन है तो इसके अलावा आपको ये दिया हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो भी आपके पास में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता लग जाएगा आपको। क्लियर है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बहुत ही सिंपल सा था। आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग बात जो है वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। इसके लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, प्लस बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो सबको ये समझ आ गया होगा। नाउ सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस रेशियो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रेशियो के बारे में, हम देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दिस रेशियो मेजर्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये रेशियो क्या करता है, बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को मेजर करता है। ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नेट प्रॉफिट इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग। हम सारी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ जितनी भी है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, या हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम रिसीव हो रही है, या फिर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं, सबको ऐड लेस करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है, बिजनेस अंडरटेकिंग हम किस लिए चलाते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो बिजनेस का क्या होता है, नेट प्रॉफिट है। तो ये रेशियो जो है ना, वो बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में हमें बताता है। दिस रेशियो मेजर्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बिकॉज द नेट प्रॉफिट इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग। ये लास्ट रिजल्ट है एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड। ये याद रखना, रिजल्ट जो ये हमने जनरेट करे हैं ना, ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द वन अकाउंटिंग ईयर, और वी कैन से रिलेटेड टू द वन फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ एक साल से रिलेटेड की हम बात करें, ये जो एंड रिजल्ट्स हैं वो एक साल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड बात करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफ़ द नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ हाई। अगर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हाई है, इट मीन्स, उसका क्या मतलब है, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म इज रन एफिशिएंटली because of which the investors get high return on their capital invested। अगर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हाई आ रहा है, इसका मतलब बिजनेस को हमने एफिशिएंटली मैनेज करा है। और अगर हमने एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट किसका होता है, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग्स टू द ऑनर्स।
बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होता है वो किसको बिलोंग करता है, ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। और ऑनर्स को ये क्या है, इट इज़ ए रिटर्न, इट इज़ ए हाई रिटर्न। तो ऑनर्स को क्या मिल गया, एक हाई रिटर्न मिल गया। किस पे हाई रिटर्न मिला है, ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। ठीक है, तो अगर नेट प्रॉफिट रेशियो हाई है इसका मतलब रिटर्न भी क्या है, हाई है। और रिटर्न हाई है इसका मतलब रिटर्न हाई है तो किस पे मिल रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड से। जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है ऑनर ने बिजनेस पे, उस पे उसको क्या मिल चुका है, हाई रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, और हाई रिटर्न कब मिलेगा, व्हेन द नेट प्रॉफिट रेशियो इज हाई। जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा रिटर्न भी क्या होगा, हाई होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफ़ द रेशियो इज़ लो। अगर हमारा रेशियो लो है तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज इनएफिशिएंट इन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटी। मैनेजमेंट बिजनेस का क्या है, इनएफिशिएंट है इन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स गेट इनएडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अगर हमारा रिटर्न, या ये कह सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो लो आया है, तो इसका मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड पे रिटर्न भी कैसा मिला है, हमें लो मिला है, या फिर कह सकते हैं इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट नहीं है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना, 40 लाख रुपीज़ का। आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कितना, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, 25%। तो इस बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली बस इतना दिया हुआ है दैट इट इज़ 25%, मतलब ये क्या है, अनकंडीशनल है। आपको ये नहीं बोला कि कॉस्ट पे निकालना है, सेल्स पे निकालना है, कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो इस केस में आपको क्या एज्यूम करना है, यू हैव टू एज्यूम दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमेशा जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट अनकंडीशनल गिवन होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट ऑफ परसेंटेज है आपको अनकंडीशनल गिवन होगा, उस केस में आपको इसको कैलकुलेट किस पे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कैलकुलेट करना है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस, इट इज़ द नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस। फिर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए। अब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग से यहाँ पे मतलब नहीं है, बिकॉज नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के केस में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे उस केस में डिफरेंस पता होना जरूरी है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितने एक्सपेंसेस तो हमारे ऑपरेटिंग है और कितने नॉन ऑपरेटिंग है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करते। नाउ सी द सॉल्यूशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 लाख दे रखे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सो सी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ये हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है बट ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है और अनकंडीशनल है तो रेवेन्यू पे फाइंड आउट कर लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करा है, 25% ऑफ 40 लाख। सो 25% ऑफ 40 लाख कितना हो गया, 10 लाख रुपीज़। तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी पता लग गया। अब वापस से वर्किंग नोट नंबर 1 पे आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10 लाख। सो 10 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 5 लाख, आवर नेट प्रॉफिट विल बी रुपीज़ 5 लाख। तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 5 लाख। अब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 12.5%, इज इक्वल्स टू 12.5%। तो हमारा ये कह सकते हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, 12.5%। या ये कह सकते हैं दैट द इन्वेस्टर, और ये कह सकते हैं दैट द ओनर्स ऑफ कैपिटल हैज़ अर्न ए रिटर्न ऑफ 12.5%। उन्होंने कितना रिटर्न अर्न करा है अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड पे, 12.5% रिटर्न अर्न किया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है आपको। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अब देखो जल्दी जल्दी में ये मत पढ़ लेना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें टोटल रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ना कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको कितना, 24 लाख रुपीज़ का। ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 30%। देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपको परसेंटेज में गिवन है, रेट में गिवन है, और ये फिर से क्या हो चुका है, अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मीन्स क्या हो गया कि जब ये स्पेसिफाइड नहीं है दैट ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन सेल्स और वी हैव टू कैलकुलेट ऑन कॉस्ट। तो जब भी अनकंडीशनल होगा तो 30% हमें किस पे फाइंड आउट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। अब देखो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कितने गिवन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4 लाख के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 4 लाख के। तो अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन की एक लाइन और यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये लाइन डिफरेंट है यहाँ पे। इट मीन्स हमें कैश रेवेन्यू भी गिवन है यहाँ पे, और वो कैसे गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। तो हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। चलते सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो क्या, आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ सी द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखना है। पहला वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है। तो जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या मानना है, एक्स मानना है। इसको अगर आपने एक्स मान लिया तो आपका कैश रेवेन्यू क्या हो जाएगा, सो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 20% ऑफ एक्स, दैट इज 0.20x। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, इट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हमने एक्स मान लिया है तो कैश रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 0.20x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू मीन्स क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। सो सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तो आपने क्या एज्यूम करा है, एक्स। क्रेडिट रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 24 लाख। और कैश रेवेन्यू अपने अभी क्या एज्यूम करा है, 0.20x। ठीक है, तो 0.20x, एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की साइड में शिफ्ट हो जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0.20x, और x माइनस 0.20x क्या होता है, 0.80x, विच इज इक्वल्स टू 24 लाख। तो x की वैल्यू अब हम यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और x क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। x को हमने क्या माना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो ये 0.80x ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 0.80 सिर्फ x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो x यहीं रहेगा। तो 0.80 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होके 24 लाख से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 24 लाख से आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या ये कह सकते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, विच इज़ ₹30 लाख, जो कितना है, 30 लाख। अब आपको रेवेन्यू पता लग गया, रेवेन्यू पता लग गया तो हम सेकंड थिंग क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेल्स का, नेट सेल्स का हम कितना फाइंड आउट करेंगे, 30%। नेट सेल्स का कितना फाइंड आउट करना है, 30%। सो 30 लाख का 30% कितना हो गया, 9 लाख। 30 लाख का 30% कितना हो गया, 9 लाख। अब जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया है और हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 9 लाख है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 4 लाख। सो 9 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख, इज इक्वल्स टू 5 लाख। अब नेट प्रॉफिट हमें पता चल चुका है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100
which is equals to 16.67%, which is equals to 16.67%. ठीक है, तो ये इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि ऑनर की कैपिटल इन्वेस्टेड पे उसको रिटर्न कितना मिला है, 16.67%, 16.67%. Enough for today. Thank you for watching the video. Our next video will be uploaded soon, so please stay tuned. Please like, share and subscribe the channel if you like the content. Thank you so much.